नमस्कार दोस्तों, आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है, जहां दिखाया जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से समझना होगा। आज यहाँ भारत में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और इसके अलावा हजारों ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर सरकारों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके विपरीत आज यही सरकार अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है। जी हाँ, $3 बिलियन, रुपए नहीं। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। अब मेरा एक सवाल है इन मोदी भक्तों से। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत में कोई भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आपके मोदी बाबा अपना व्यापार एक ऐसी जगह कर रहे हैं जो संपूर्ण रूप में मुस्लिम देश है। आपको अंदाजा भी है ये $3 बिलियन कितने होते हैं? लगभग 224 करोड़ रुपए। और अब मान लीजिए ये रकम आप लोगों में बांट दी गई होती, तो अंदाजा लगाएं हर भारतीय के हिस्से में कितने पैसे आते। और ये रकम अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। चलो, पैसे की तो हमें कोई परवाह है ही नहीं, पैसा तो बहुत है हमारे पास, बात तो आत्मसम्मान की है। और आगे चले, अब जब लगभग 3 महीने पहले यूएस ने एक बात साफ कर दी थी कि वो अफगानिस्तान छोड़कर वहां से जा रहे हैं, और तब उस वक्त भारत तालिबान के साथ टेबल टॉक करने में लगा कि किस तरह हम पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से दबाव डाल सके। और अब जब तालिबान ने किसी की परवाह न करते हुए लगभग पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तब जाकर मोदी और इनकी टीम को एहसास हुआ कि ये तालिबान तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। तो अब ये लोग इस बात को साबित करने में लगे हैं कि मुसलमान बहुत खतरनाक हैं, इनको भारत से तो बाहर निकाल ही देना चाहिए। अरे भाई, तालिबान और भारत के मुसलमान ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान तो अफगानिस्तान में भी है जो तालिबान के डर से वहां से भाग रहे हैं। खैर, अब सारी दुनिया जानती है कि तालिबान कितना लड़ाकू और कितना कट्टर आतंकवादी संगठन है। वही तालिबान अब ये कह रहा है कि हमें भारतीयों से कोई दुश्मनी नहीं, ये अफगानिस्तान में उसी तरह रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं जैसे ये पहले करते थे। और अब अगर इन हिंदू संगठनों को अब भी अकल नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत को अफगानिस्तान से भी बदतर बना देंगे। एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे बहुत सारे देश गलत मानते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे बहुत सारे देश जानते भी नहीं ये क्या है। फिर ये सही कैसे हुए? पर इन दोनों स्थितियों में एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र की तो आप बात ही न करें। और अगर यही सच है तो मेरे पास एक हल है। मोदी जी को चाहिए कि इन्हें हथियार दे, क्योंकि तालिबान के पास तो पहले से ही हथियार है, और भेज दें इन्हें अफगानिस्तान। या तो ये तालिबान को खत्म कर देंगे या वो इनको। अफगानिस्तान का तो मुझे पता नहीं, पर इन दोनों हालातों में भारत में सुख शांति तो वापस आ ही जाएगी। अपने अच्छे बुरे कमेंट हमें जरूर करें, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें।